हेलो गाइस, मैं हूं एनिमे वाला भाई और आज हम लोग बात करेंगे वन पीस चैप्टर नंबर 1038 के बारे में। और स्टार्टिंग में ही हम लोग को कवर पेज में कुछ गजब देखने को मिला, क्योंकि बहुत लोग सेम चीज़ वंडर कर रहे थे कि अरे स्ट्रॉ हैट्स एस्केप हो गए, अब जर्मा और फिशमैन पायरेट्स भी अगर बिग माम लोग से एस्केप हो गए तो मतलब बिग माम पायरेट्स ने किया क्या। तो ऑब्वियसली अब फाइनली हम लोग को पता चला कि जर्मा वाले हाँ एस्केप हो गए, बट सब नहीं हुए, क्योंकि पांच में से दो, नीजी और योंजी, यहाँ पे कैप्चर्ड है। तो कम से कम इतना अब हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ सब कुछ ऐसे एकदम खुशी सनशाइन रेनबोस नहीं है। ऑब्वियसली मतलब ट्रेजेडी, लॉस, ये सब है, कॉन्सिक्वेंस है। तो देखते हैं नीजी और योंजी का क्या होगा। मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रॉ हैट्स ही मतलब बचाएंगे एवेंचुअली, क्योंकि वंस बिग मॉम पायरेट्स को एक्चुअली फेस करना पड़े, और मतलब अगर इसी आर्क में बिग मॉम हार गई या अगर कंटिन्यू भी हुआ तब भी मतलब बिग मॉम पायरेट्स को एवेंचुअली तो फेस करना पड़ेगा, और उस टाइम पे सब कुछ सेटल कर लेंगे। बट सेम टॉपिक पे रहते हुए ट्रेजेडी, लॉस, कॉन्सिक्वेंस, ऑफ कोर्स वानों में सब लोग बोल रहे हैं कि ये सब उतना नहीं है। और हम लोग देखे कि हुश हु का फाइट तो एकदम मतलब एकदम बेकार था, और क्वीन के फाइट में भी ऐसे लगा। बट काइडो का फाइट ऐसा नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है काइडो का फाइट। ऑफ कोर्स रॉब लूची और लूफी की तरह, जो बहुत लोग, मैं भी कंपेयर कर रहा था, बट वो क्योंकि कैरेक्टर वाइज रॉब लूची और काइडो मतलब अलग लोग हैं, तो इसलिए मतलब ये अलग है। और काइडो मतलब स्ट्रेंथ को प्रेफर करता है, स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है, तो ये फाइट मतलब वो मज़ा ले रहा है, सीरियस नहीं है। मतलब इसीलिए ये फाइट थोड़ा डिफरेंट है। बट हाँ मतलब कॉन्सिक्वेंस है, मतलब द डेप्थ इज स्टिल देयर बेसिकली। तो वही है ना, मतलब किंग का फाइट भी ऐसे ही था, सासकी का फाइट थोड़ा बहुत ऐसे था, और रॉबिन का फाइट ऑब्वियसली इतना अच्छा था। तो मतलब है कैरेक्टर फाइट्स में, यू नो अब क्या बोले। हाँ ये बात तो सच है कि थोड़ा बहुत मतलब कुछ ट्रेजिडी में कमी था, उसके वजह से कॉन्सिक्वेंस में कम लग रहा है। बट एवेंचुअली मेरे को लग रहा है कि आग के एंड तक थोड़ा बहुत कुछ तो होगा एवेंचुअली। ओवरऑल जब देखने को मिलेगा तो होपफुली मतलब हम लोग को लगे कि हाँ ये आर्क सीरियस था। ऐसे नहीं कि हम लोग को स्निपेट्स में लग रहा था कि हाँ उतना सीरियस नहीं है, बट होपफुली एंड एवेंचुअली हो। बट किड वर्सेस बिग मॉम, लॉ वर्सेस बिग मॉम के बारे में बात करते हैं अब। और डूड मतलब बिग मॉम ये दोनों को एकदम एकदम गजब मार रही है, तो ये एकदम मस्त चीज़ है। क्योंकि अगेन सेम टॉपिक पे मतलब कम से कम अब लग रहा है कि हाँ किड और लॉ को एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा, और बिग मॉम भी बहुत कुछ कर रही है। तो ऐसे नहीं है कि हाँ बिग मॉम ने ज़्यादा कुछ किया नहीं और ये लोग मतलब ऐसे ही जीत गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंस, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट, थोड़ा बहुत ऐसे एक्सट्रीम जाना अच्छा रहेगा। जैसे बेसिकली जोरो और सांजी के फाइट में डिफरेंस यही था। हाँ सांजी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत पिटा, वो भी क्वीन से, बट उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि सांजी बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा था इसलिए पिटा, ऐसे नहीं कि ओवर पावर हो गया। तो जोरो के फाइट में ऐसे नहीं था कि जोरो के फाइट में मतलब उसको स्ट्रगल करना पड़ा, उसको मतलब एक्सट्रीम जाना पड़ा किंग को मारने के लिए। तो यही लोग चाहते हैं, और ये बेसिकली बिग माम फाइट में दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और लॉ ऑब्वियसली बहुत मतलब बहुत गजब है ये आर्क में। मतलब उसने बहुत कुछ दिखाया, स्किल वगैरह दिखाया, जो ड्रेस रोसा में नहीं लग रहा था। ड्रेस रोसा में बेसिकली यही लग रहा था कि हाँ उसका ओवर पावर डेवल फ्रूट है इसलिए हर जगह जा रहा है, बट खुद उतना ज़बरदस्त नहीं है। बट हाँ यहाँ पे वो मतलब स्किल वगैरह दिखा रहा है, तो ये चीज़ अच्छा है। और किड सब लोग अभी किड के ऊपर हंस रहे हैं, बट देखो और पहले भी मतलब जोरो के ऊपर भी लोग बोल रहे थे कि अरे जोरो कुछ नहीं है मानना, बट अब सबको पता है जोरो कितना कुछ किया है। मतलब कॉन्करर, साकी, ये वो अनशन सब कुछ के बाद ऑब्वियसली अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ऐसे ही किड का भी होगा इवेंचुअली। बट हाँ थोड़ा बहुत
अब काफ़ी टाइम हो रहा है कि नहीं कुछ करते हुए, तो होप कर रहा हूँ कि मतलब जल्दी दिखाए कुछ। बट अब कहीं और जाते हैं। अब थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कि हाँ, ईज़ो CP0 की तरफ आया है, राइजो, और उसका फाइट अभी भी क्यों चल रहा है पता नहीं। और फायर अभी भी हो रहा है, मतलब वो फायर क्रीचर अभी भी बॉम्ब्स की तरफ जा रहा है, और मतलब ऑब्वियसली उधर तक पहुंच गया इवेंचुअली, और यामाटो लड़ रही है, बट व्हाटएवर, वो फाइट्स वो सब उतना रेलेवेंट नहीं है, वो सब हो जाएगा। और फायर को मोस्ट प्रॉब्ली जुनिशा भी इधर है, तो वो सब जुनिशा देख लेगा। बट मेन चीज़ अब ज़ोरो, ऑब्वियसली ज़ोरो ग्रिम रीपर को देख रहा है। अब ये तीन चीज़ हो सकता है। एक मतलब प्रीटी मच बीस्ट पायरेट है, कोई हो सकता है कोई स्पेशल जोन हो, ग्रिम रीपर जोन या जो भी, या एक्चुअली ग्रिम रीपर हो, बट मतलब ज़ोरो के दिमाग में हो, क्योंकि ज़ोरो एकदम ब्रिंक ऑफ डेथ पे है, बट उसको ऐसे मतलब पता नहीं चल रहा है। या हो सकता है कि वही सिचुएशन है बट एक्चुअली मटेरियलाइज्ड एक्चुअल ग्रिम रीपर। तो ये तीन सिचुएशन है जो मतलब चॉपर बहुत कंसर्न्ड है ज़ोरो के बारे में, और शायद फ्रैंकी को भी बताया, क्योंकि फ्रैंकी भी ज़ोरो को ही ढूंढ रहा है। तो देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रैंकी आके बचा लेगा ज़ोरो को, या दूसरा, और अगर ये एक्चुअली कुछ ग्रिम रीपर कुछ चीज़ है, और मतलब ज़ोरो ऑलरेडी बोल रहा है कि मैं किंग ऑफ हेल बनूंगा, मतलब, और उसके मतलब सोर्ड्समैन जर्नी में पीक पे जाना है, तो उसको ट्रांसेंड करना पड़ेगा। लूफी का पार्टनर, अगर मतलब सोर्ड्समैन किंग से भी ऊपर पायरेट किंग लूफी का एवेंचुअल मतलब डेस्टिनी, उसको मतलब ये पार्टनर है, सेकंड पार्ट ऑफ द कॉइन, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है ये, तो उसको मतलब इसको भी नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसेंड करना पड़ेगा। और मतलब ज़ोरो का पाथ और मतलब स्पिरिचुअल काइंड बुशिडो बुद्धिज़्म टाइप का है, तो मतलब ट्रांसेंडिंग डेथ इटसेल्फ ज़ोरो का और एकदम मतलब सिग्निफिकेंस रहेगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे कुछ मिले, मतलब वैगाबॉन्ड में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही था, मतलब व्हाट इट मीन्स टू बी स्ट्रांग, वो भी मतलब सामुराई का मांगा है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है उस तरीके से जाए, तो देखते हैं क्या होगा। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि ये कोई रैंडम बीस्ट पायरेट है जिसका मतलब थोड़ा स्पेशल जोन है, या हो सकता है कॉस्ट्यूम पहन रहा है, किसको क्या पता। बट ऐसे भी हो सकता है कि फ्रैंक आके बचा ले। बट देखते हैं क्या होगा। जो भी है तुम लोग कमेंट करो, और वेल अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड वेल फिर मिलते हैं अगली बार।